दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड को डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा रॉलेट एक्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो संबंध है वो रॉलेट एक्ट से है। आप जानते हैं कि रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। कब आया? 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, और भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। किसे? रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून कहा। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा, रॉलेट एक्ट में केवल संदेह यानी इस शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चला के उन्हें सजा दी जाती थी। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। और आप जानते हैं, बहुत सारे नेताओं, लोकप्रिय नेताओं ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। जैसे कांग्रेस में गांधी जी ने भी रॉलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी पूरे देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किए। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। और आप देखिएगा तो रॉलेट एक्ट से पंजाब में रॉलेट एक्ट का बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। और गांधी जी रॉलेट एक्ट के रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए पंजाब आना चाहते थे। कौन? गांधी जी। तो सबसे भीषण इसका प्रभाव पंजाब पर पड़ा, और गांधी जी को वहाँ की जो ब्रिटिश सरकार थी, पंजाब आने से गांधी जी को मना कर दी। गांधी जी को पंजाब जाने की योजना को मना कर दिया गया। गांधी जी के पंजाब आने की योजना पर सरकार ने रोक लगा दिया। तो गांधी जी के पंजाब आने की योजना पर देखिए, गांधी जी और अन्य नेताओं के पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। और जब गांधी जी को पंजाब आने पर रोक लगा दिया तो वहाँ की जो जनता थी काफ़ी क्रोधित हो गई और आक्रोशित हो गई। और आप जानते, यह आक्रोश तब और ज़्यादा बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। तो पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल को और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के डिप्टी गवर्नर द्वारा बिना किसी कारण 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। सैफुद्दीन किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को भी देखिएगा तो 9 अप्रैल 1919 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। रॉलेट एक्ट के तहत ही इनको भी कोई कारण वगैरह बताया नहीं गया। तो ये पंजाब के बहुत बड़े नेता थे। तो आप सोचिए क्या प्रभाव पड़ा होगा वहाँ के लोगों पर। इनकी गिरफ्तारी का आदेश पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने दिया। ये दोनों नेता दिसंबर 1919 में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की स्वागत समिति से संबद्ध थे। और इनके गिरफ्तार करने के विरोध में जनता ने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला, है ना। पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोकने का भी प्रयास किया। फलस्वरूप उस पर गोली चला दी, जिसके कारण लगभग 2 लोग मारे गए। और जुलूस ने उग्र रूप धारण कर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जुलूस ने उग्र रूप धारण कर कई सरकारी इमारतों को आग लगा दी और 5 अंग्रेजों को जान से मार दिया। पंजाब शहर की स्थिति बौखलाकर सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को शहर में पूरे सैन्य अधिकारियों का प्रशासन तैनात कर दिया पूरा, है ना। ब्रिगेडियर जनरल और डायर को सौंप दिया। और इसने 12 अप्रैल को कुछ गिरफ्तार, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इसने 12 अप्रैल को कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार करवाई। और जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। और इसका कारण था रॉलेट एक्ट के विरोध, यानी कि 2 कारण, कि एक तो रॉलेट एक्ट के विरोध में, और दूसरा कि जो पंजाब के जो 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे, लोगों ने क्या किया? पंजाब के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो लोगों ने क्या किया? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया। और आप जानते हैं कि जालियांवाला बाग कहाँ है? तो पंजाब के अमृतसर में है। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन शाम करीब 4 बजे के करीब अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 20,000 व्यक्ति इकट्ठे थे। जालियांवाला बाग में कितना व्यक्ति इकट्ठा था? 20,000। यह सभा किसने बुलाई? इस संबंध में हंसराज नामक व्यक्ति का उल्लेख आता है। वह व्यक्ति बाद में सरकार का गवाह बन गया। दूसरी ओर जनरल डायर को जब यह सूचना मिली तो 9:30 बजे ही सभा को अवैधानिक घोषित कर दिया गया था।
सभा में गांधी जी, डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की रिहाई और रॉलेट एक्ट के विरोध में भाषण चल रहा था। ऐसे में डायर ने 3 मिनट के अंदर भीड़ को हटने का आदेश दिया। कुछ सैनिकों के साथ बाग के मुख्य दरवाजे पर खड़ा हो गया, जो मेन गेट था वहाँ पे, है ना, खड़ा हो गया। और आप देखिएगा, इसके बाद उसने फौज को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। कौन? जनरल डायर। वे तब तक गोलियां चलाते रहे, तब तक गोलियां खत्म न हो गई। हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। 3000 लोग घायल हो गए। वैसे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 79 व्यक्ति मारे गए, पर 12,000 घायल हुए। इस हत्याकांड में जनरल डायर नामक एक व्यक्ति ने डायर का सहयोग किया। और आप देखिएगा, दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर ने इस कृत्य के संदर्भ में कहा कि तुम्हारी कार्रवाई ठीक है। गवर्नर इसे स्वीकार करता है। और इस बर्बर हत्याकांड के बाद 15 अप्रैल को पंजाब के लाहौर में देखिएगा, गुजरालवाला, कसूपुर, शेखपुरा, वजीराबाद, इस समय मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जिसमें करीब 288 व्यक्ति की गिरफ्तारी कर अनेक प्रकार का सजा दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण देखिएगा, उसमें जो नरसंहार हुआ था इतना, उसके फलस्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि नाइट की उपाधि को त्याग दिया, वापस कर दिया, है ना। ब्रिटिश टैगोर ने कहा कि समय आ गया है जब सम्मान से तमगे अपनाने के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी और महात्मा गांधी ने भी जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक उपाधि त्यागा था, आपको पता होगा, कैसरे हिंद की उपाधि। गांधी जी ने भी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दिया था। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया। सरकार ने व्यवस्था में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का स्थापना किया। इस आयोग में 8 सदस्य थे, जिनमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। पांचों देखिए अंग्रेजों का नाम इस प्रकार है, लॉर्ड हंटर है, जस्टिस रैस्किन, W.H. राइस, मेजर जनरल S. जायर, सर टॉमस स्मिथ, और 3 भारतीय भी थे जिनका नाम आप देख सकते हैं, है ना। अब देखिए, जो हंटर कमेटी जो बना था इसकी जांच करने के लिए, है ना, किसका? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी बना, जिसमें जगत नारायण भी एक थे, भारतीय सदस्य। हंटर कमेटी ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इससे पहले ही सरकार ने दोषी लोगों को बचाने के लिए क्या है, इंडेमनिटी बिल पास कर लिया था। कमेटी ने संपूर्ण प्रकरण पर लिपापोती करने का प्रयास किया। पंजाब के गवर्नर को निर्दोष घोषित किया गया। समिति ने डायर पर दोषी का हल्का बोझ डालते हुए कहा कि डायर ने कर्तव्य को गलत समझते हुए ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया, परंतु जो कुछ किया निष्ठा से किया। तत्कालीन भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू ने कहा कि जनरल डायर ने जैसा उचित समझा उसके अनुसार बिल्कुल ठीक कार्य किया। बताओ इस चीज़ को, ये क्या कमेटी था? हंटर कमेटी। अंग्रेज इसको सही ठहरा रहा है जनरल डायर को। अतः उसे परिस्थितियों को ठीक ठीक समझने में गलती हो गई। डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटाने का दंड दिया गया, केवल नौकरी से हटाया गया बस। अब ब्रिटानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और ब्रिटानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का सिर कहा। बताओ तो, जनरल डायर इतना गलती कर दिया, अब ब्रिटेन का अखबार उसको ब्रिटिश साम्राज्य का सिर कहता है। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि प्रदान की। इंग्लैंड के एक अखबार मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए 30,000 पाउंड धनराशि इकट्ठा किया था। लेकिन मैं तुमको बता दूं, पंजाब के लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर का उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में जनरल ओ डायर की हत्या कर दिया। देखो, जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो बदला लिया उस सरदार उधम सिंह ने ही लिया। सरदार उधम सिंह लंदन में जाकर के 1940 में जनरल ओ डायर का क्या किया, हत्या कर दिया। और बाद में उधम सिंह को देखोगे गिरफ्तार कर दिया गया और उनको मृत्यु दंड भी दिया गया। किन्हें? उधम सिंह को। तो उधम सिंह को आप देखिएगा बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके उधम सिंह को मृत्यु दंड भी